ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्तीफा दो इस्तीफा दो। कुमार इस्तीफा दो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार धांधली का आरोप लगा रही हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव पर धांधली पर आरोप लगाया। बातचीत करने के लिए कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने गए, लखनऊ पुलिस ने डिटेन किया, क्या क्या कुछ हुआ? हम लोग जा रहे थे इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन देने और पुलिस के द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ पर लाकर बंद किया दिया गया, छोड़ दिया गया। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तानाशाही सरकार है और चोरी सरकार है। और जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो पश्चिम बंगाल में आप लोग देखे होंगे और पूरा देश के लोग ने देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र का हत्या हुआ, वोट की चोरी हुई और आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी जी को भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों ने हरा करके किस तरीके से वोट को लूट करके उनको हराने का काम किया। बस मैं इतना ही कहूंगा, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ज्ञानेश कुमार की वोट चोरी की रणनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी लोग डट करके मुकाबला उनका करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। जब आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे तो लखनऊ पुलिस ने बर्बरतापूर्वक आपके साथ डिटेन किया, क्या कुछ हुआ उस टाइम जब आप लोगों को बस में भरा गया? लखनऊ पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? कहा यही क्या कि हम लोगों को जाने ही नहीं दिया, तुरंत बस में बैठा कर ले आकर छोड़ दिया। यहाँ पर प्रशासन के लोगों ने हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। वहाँ कम से कम 200 के पुलिस तादाद में आए लोग, हम लोग को तुरंत बस में बैठा कर यहाँ लाकर छोड़ दिए। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज जब आप लोग ज्ञापन देने जा रहे थे तो क्या कुछ हुआ उस टाइम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा इस प्रदेश में रोकने का काम किया। जब हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले लोग संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र की जहां बंगाल में हत्या हुई, जिस तरह से वहां लूटतंत्र मचा है, इन सब को लेकर के हमारे साथियों के साथ हम इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे। हम आगाह करना चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश बंगाल नहीं है। हालांकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दलाल बन करके जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार ने काम किया है, जो लोकतंत्र में लूट तंत्र बनाया है, वोटों को लूट लिया है, एजेंसी लगा करके जो वहां पर ममता दीदी के सरकार के जो उनको समर्थन देने वाले, वोट देने वाले मतदाता थे, उनको डरा करके किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके ज्ञानेश कुमार को आगे कर करके पूरे बंगाल में, पूरे चुनाव में वहां मतदाताओं को गुमराह करते हैं। गुमराह करने के साथ साथ ही वहां पर डराते हैं, धमकाते हैं और वहां पर पूरी तरह से गुंडाई, इनके करप्ट अफसर जो उत्तर प्रदेश से भी गए, उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर वहां जाकर के गुंडाई और अभद्रता करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और पूरे चुनाव में धांधली करने का काम करते हैं। जो चुनाव में काउंटिंग होती है, जो ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हैं, उन सब ने मिल करके वहां पर ममता जी को चुनाव हराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात काम करने का काम किया। तो इन्हीं सब मामलों को लेकर के हम लोग आज सचिवालय के पास इलेक्शन कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते थे, शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से हम लोग सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहते, लेकिन उत्तर प्रदेश की तानाशाही पुलिस ने सचिवालय पर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हम इनकी गिरफ्तारी और गोली से डरने वाले नहीं। अगर ये गिरफ्तारी करेंगे, ये हमारे पे गोली चलाएंगे, तो ये फौलादी सीना हम लोगों के लिए कभी पीछे नहीं हटने का काम करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में हमारे नौजवानों के नेता, किसानों, गरीबों, मजलूमों के नेता, पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी
अभी आप देखे होंगे पत्रकार महोदय बंगाल जाते हैं, जिस तरह से वहाँ लूट तंत्र हुआ है, वहाँ के लोगों के दुख की घड़ी में साथ खड़े होते हैं। लेकिन हम इस उत्तर प्रदेश में बताना चाहते हैं कि ये बंगाल नहीं है। यहाँ का नौजवान ज्ञानेश कुमार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिस दिन तुम उत्तर प्रदेश में एंट्री लोगे और लखनऊ में आओगे अपना लूट तंत्र का मुखौटा लगा करके भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन करके लखनऊ में आओगे, उस दिन ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, काला झंडा दिखाने का काम करेंगे और विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। और अगर विरोध प्रदर्शन से तुम्हारी हरकतें नहीं बदली तो हम लोग कुछ भी करने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार हैं। आप लोग लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर ईवीएम पर धांधली का आरोप लगाते हैं। जब आपकी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, आप लोगों के सांसद बने, तब आप लोगों ने इस चीज का मुद्दा नहीं उठाया। बीजेपी लगातार यही कर रही है। हम लोगों ने तब भी, आपने देखा होगा कि लगातार एक नवल किशोर साक्य हैं, उनके चुनाव में काउंटिंग में किस तरह से गड़बड़ी हुई थी आपको पत्रकार महोदय याद होगा। इलाहाबाद में काउंटिंग में फूलपुर सीट पर किस तरह से धांधली हुई है आपको याद है। अगर ये धांधली न करते तो हो सकता था हम लोग 60 से 65 सीटें इसी उत्तर प्रदेश से 2024 के चुनाव में। माननीय अखिलेश यादव जी हालांकि पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी दल के रूप में निकले, तो जब ये पीडीए समाज एक एक बच्चा, नौजवान, बच्चे, बच्चियां, नौजवान, माताएं, बहनें और सभी लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो ईवीएम में लगातार वोट में तब्दीली दे रहे हैं। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, पीडीए सभी लोग अखिलेश यादव को आशा भरी निगाहों से देखते हैं और उत्तर प्रदेश में 2024 में खूब वोट देते हैं। और उत्तर प्रदेश में 37 सांसदों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़े गर्व से लगातार 24 के बाद से आप देखे होंगे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और उसी ताकत के बदौलत जनता की ताकत को दोगुना करते हुए अखिलेश यादव जी रात दिन लगे हुए हैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए। उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह लोकतंत्र को हम लोग मिटने नहीं देंगे। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी कुछ लोग हैं, हाथों में बैनर लिए हैं, लिखा है निशाने पे लोकतंत्र। पुलिस है, पुलिस के हाथ में पिस्टल और 2 महिलाएं हैं। बातचीत करेंगे। ये पोस्टर का क्या मतलब हुआ? ये कुंदरकी में उपचुनाव था, तो पुलिस वालों की, चुनाव आयोग की तानाशाही आप देख रहे होंगे। पुलिस वाले कैसे पीडीए समाज के लोगों को वोट देने से रोकते हैं। अब देखिए ये फोटो एक गवाह है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है, ये फोटो गवाह है। हमारे यहाँ कटेरी में भी उपचुनाव था, जहाँ माइनॉरिटी का वोट था, जहाँ यादवों का वोट था, वहाँ इतनी फोर्स लगाई गई थी ना कि वहाँ लोग वोट न दे पाए। वहाँ योगी जी वहाँ पे चुनाव प्रभारी थे, उपचुनाव था कटेरी का, लालजी वर्मा की पत्नी प्रत्याशी थी, वहाँ पे लोगों को वोट नहीं दिया गया। योगी जी इतना पैसा बंटवाए ना, प्रधान से लेके जो छोटे जिला पंचायत है, प्रधान है, बीडीसी, सबको पैसा देके वो अपनी इज्जत बचाए, कटेरी में हो चाहे मिल्कीपुर में। उसी तर्ज पे आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा धांधली हुई है, इतना ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। 25 लाख 27 लाख ऐसे वोट थे जिनको देने नहीं दिया गया, जिनका प्रोफार्मा जारी नहीं किया गया, लोग वोट ना दे पाए। आदरणीय दीदी ममता बनर्जी को हराने के लिए ना मोदी, अमित शाह, पूरी भाजपा, पूरी सरकार, प्रधानमंत्री ऐसे होते थे पहले कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रधानमंत्री का एक ओहदा होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री का ये कार्य नहीं है जहाँ चुनाव हो वहाँ का चोला पहन के जाके झालमुड़ी खाए, ये खाए, फर्जी नाटक करने लगे ये प्रधानमंत्री। इसके पहले भी बहुत प्रधानमंत्री हुए, वो लोग गौरव से रहते थे, उन लोगों का सम्मान था। ये जब से प्रधानमंत्री से प्रचार कर रहे हैं, बिहार में 10 जनसभाएं करे, 50 किए। जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव आया वहाँ धोती पहन के घूम रहे। आप प्रधानमंत्री हैं, बना दिए फर्जी। आया ज्ञानेश कुमार, उसको आप चोर को बैठा दिए चुनाव आयुक्त बना के, जहाँ चुनाव हो रहा वहीं जाके फर्जीवाड़ा करवा रहा है SIR के माध्यम से, तमाम सारी चीजों के माध्यम से। आपके कहने का मतलब है ये जो चुनाव ममता बनर्जी हारी हैं वो SIR की वजह से हारी है? ये ज्ञानेश कुमार सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का ना मुख्य जो है यही है। यही फर्जीवाड़ा वोट क्यों नहीं वो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका उस दिन बयान आया था
वो भी यही कह रहे थे शाम तक सब हिसाब हो जाएगा, शाम तक से सब जानते हैं सब भ्रष्टाचार हुआ है। आदरणीय दीदी हारी नहीं है, आदरणीय ममता बनर्जी जी चुनाव हारी नहीं है। जब बताया जा रहा है 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद का आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अगर आप फर्जीवाड़ा नहीं किए, धांधली नहीं किए, तो वो भी पूर्व सीएम है ना, अब तो पूर्व हो गए क्योंकि कल लेटर जारी हो गया, उनको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। अगर अभी इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया क्योंकि चुनाव नहीं आ रही है। उनको जबरदस्ती तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से उनको चुनाव जबरदस्ती हरवाया गया, क्योंकि बीजेपी वहाँ चुनाव ना जीतती, जैसे पहले नहीं जीती थी उसके आगे भी नहीं जीती। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2047 तक उत्तर प्रदेश में ना तो वैकेंसी है ना कुछ है। हम आपको बताएं, वो रील मंत्री हैं। क्या है? रील और रियल में बड़ा फर्क होता है। हाँ, वो 2 स्टूल मिल के रील बनवा रहे हैं, वो कुर्सी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस टाइम आप उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है, देख रहे होंगे आप। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े राज्य के, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ के आप डिप्टी सीएम है। आप क्या कहते हैं? आप फोन करके अपने लोगों, आपके यहाँ जो लोग समस्याएं लेके गए हैं, आप कह रहे हैं हमारे लोग हैं, पांडे जी हैं। आपको ये बताना पड़ रहा है किस कास्ट के हैं, आपके लोग हैं कि नहीं है, आपको ये बताना पड़ रहा है। आप डिप्टी सीएम है, आप इतने बड़े पद पे हैं, बताते तो डिप्टी सीएम है, समाज के रहनुमा बनने चलते हैं। उनकी हैसियत एक तिनके बराबर नहीं, उससे ज्यादा हैसियत तो समाजवादी सरकार में कार्यकर्ता की होती है, जिसकी चाहे पैरवी करा ले, जिसकी चाहे मदद करा दी। उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ उनको इसलिए बैठा लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को एक चूतिया तो नहीं कह सकते, एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, दिन भर उनका काम है ट्वीट करना, उनकी बातों में कोई दम नहीं। खुद विधायक ही नहीं जीत पाए, चैलेंज किसको करते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें लाने का ऐतिहासिक काम किया। और भी एक समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो हाथों में बैनर लिखे हैं, लोकतंत्र बना लोकतंत्र। क्या वजह है भाई पोस्टर बैनर का? मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ये जो गणेश कुमार है ये बहुत बड़ा चोर और बहुत बड़ा बेईमान है। अगर ये ना होता ना तो आदरणीय ममता बनर्जी दीदी जो है बंगाल से चुनाव जीत गई होती। इसी का वजह है कि आज उनको जो है हटाने का काम जो है भाजपा वालों ने किया है। और मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इनकी चोरी बेईमानी डकैती अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक एक युवा अब जाग चुका है, एक एक युवा जाग चुका है, एक एक नौजवान जाग चुका है। और हम लोग आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। हम लोग सीने पे गोली खा लेंगे, लेकिन हम लोग भाई साहब पीछे नहीं हटेंगे जब तक आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे। और इन बेईमानों को हम लोग भगा नहीं देंगे देश से, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में मुख्य निर्वाचन आयोग गणेश कुमार ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वहां चुनाव जिताया है, वो आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराएंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।